ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल की लाल की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 19 तक श्रवण किए। आज 20वें श्लोक की ओर प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होते हैं, कि जो भी संसार की रचना होती है, जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं, वो सब मेरी देख रेख में होते हैं। परंतु मेरे इस प्रभाव को ना जानकर मूढ़ लोग, आसुरी राक्षसी मोहनी प्रवृत्ति वाले मेरी इस सृष्टि की अवहेलना करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं, अर्थात भगवान के कार्यकलाप में अपना हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए वो पतन की ओर जाते हैं। और जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं, जिनके अंदर सद्भाव सद्गुण होते हैं, देवी गुण होते हैं, वो अनन्य मन से मेरी उपासना करते हैं। उन्हें पता है कि सत असत जो कुछ भी है वो एक परमात्मा ही है। जब उन्हें ऐसा अनुभव हो जाता है, तब वो सांसारिक भोग के संग्रह की कामना नहीं करते, और सभी चीजों में एक तत्व भाव से मुझे जानकर मेरी ही उपासना करते हैं। जैसे कहा भी जाता है, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ करता धरता हो, और तुम ही द्रविणम मतलब धन भी तुम ही हो, और तुम ही विद्या भी हो, अर्थात सत जड़ चेतन सब में उस परमात्मा ही समाया है। इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते, जो ये सोचते हैं जिनके भोगों की वासना होती है, उन्हें दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है। और जो सब में मुझे तत्व को जानते हैं, फिर उन्हें वापस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। तो इसी संदर्भ में अगला श्लोक भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं, ईश्वर का प्रयास जो प्रसार है वो चारों तरफ किस प्रकार है। त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक, मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। इसवें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, त्रय विद्या, जिन संसार के जो मनुष्य है यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, परंतु उसमें से कुछ विशेष बुद्धिमान होते हैं, जिनके हृदय में विनाशील वस्तुओं के महत्व रहने के कारण कि और हम संसार की चीजें और हम सिद्धियां प्राप्त कर लें, तो वो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद इन तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं, किंतु अंदर से वेदों में वो आस्तिक भाव रखते हैं। मतलब वेदों का सार ले लिया, ज्ञान ले लिया, लेकिन अंदर से परमात्मा के लिए उनका आसक्त भाव होता है, क्योंकि उन्हें भोगों की इतनी परवाह न करके, यहाँ सांसारिक भोगों की न परवाह करके स्वर्ग की लालच में बैठते हैं। उन्हें स्वर्ग की लालसा हो जाती है कि हमें अब यहाँ के तो सुख देख लिया, अब हम स्वर्ग प्राप्ति की ओर चले करते हुए, तो वेदों में कहे गए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं।
इसीलिए ऐसे मनुष्य को यहाँ पर त्रैविद्या कहा है। और सोमपा पूत पापा अर्थात सोम रस पीते हैं। अब हमारे में जो है सोम रस गलत उसको माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में सोम रस कहा गया है, जो सोम लता सोमवल्ली एक एक लता होती है जो सिर्फ हिमालय पर पाई जाती है, और शुक्ल पक्ष जैसे होता है तो उसकी एक एक पत्ती फुटती है, और जैसे ही मतलब पूर्णिमा तक वो पूरा हो जाता है, उसमें 15 पत्ते निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे कृष्ण पक्ष आता है, अमावस आती है, तो धीरे धीरे उसका एक एक पत्ता गिर जाता है, वो विलक्षण होता है। तो जो उसका जो रस है उसको सोम रस कहा गया है, और वो जो है देवता लोग ही उसका पान करते हैं, इसीलिए वो यज्ञ में भी पवित्र कहा जा गया है। तो वेदों में लेकिन अब धीरे धीरे जो है उसका गलत कहा गया है। जो सोमलता है, सोम रस है, वो एक विशेष जड़ी बूटी औषधि से निकला हुआ दुर्लभ उसका रस है। तो वेदों में वर्णित जो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वेद मंत्रों का सोम रस पीने वाले हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनके स्वर्ग के सब प्रतिबद्धक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पूत पापा का है, मतलब वो स्वर्ग के लिए फिर उनके द्वार खुल जाते हैं, पर परमात्मा नहीं प्राप्त होते। इसी संदर्भ में आगे कहा है कि भगवान ने अपने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत असत सब कुछ मैं हूं। तो इंद्र में भी भगवत स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ पर माम शब्द कहा गया। क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से इंद्र का पूजन करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए उन्हें फिर वो वैसी ही याचना भी करते हैं। तो वैदिक और पौराणिक विधि से जो भी सकाम यज्ञ पूजन इंद्र की प्रार्थना के लिए किए जाते हैं कि हमें वहां के दिव्य भोग मिल जाए, वहां के दिव्य शब्द स्पर्श रस गंध हम इनका अनुभव करें, तो परमात्मा कहते हैं फिर उन्हें वही मिलता है, किंतु मैं नहीं उनको प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे मनुष्यों का वर्णन किया है जिन्होंने जो बड़े बड़े वेद ज्ञाता युग सामवेद, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लिए, किंतु मन से वो आस्तिक ही रहे। कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ उपनिषद पढ़ ले, लेकिन अगर मन में उस परमात्मा का ध्यान नहीं आया, केवल संसार की सत्ता महत्ता ही बैठी रही, तो ये भगवान कहते हैं कि सिर्फ उन्हें फिर स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी, और जैसे जैसे उनके पुण्य कर्म खत्म होते जाएंगे, क्योंकि नाशवान ही हाँ चीजें हाँ। उन्होंने मांगी है, और जैसे ही ये नाशवान चीजें उनके जब पुण्य उनके खत्म होते जाएंगे, फिर उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे वंस मोर कहा जाता है, तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि जब तक तू मन से चित्त से मेरा मुझे नहीं याद करेगा, तब तक तेरे पुनः पुनः जन्म होते रहेंगे, चाहे वो कितने बड़े से बड़े स्वर्ग लोक में क्यों ना चला जाए। तो भगवान कहते हैं जो सच्चे मन से अंतर मन से जो मुझे केवल और मेरे ही चरण वंदन जो करता है, सिर्फ वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने मात्र से कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसको चाहे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए, किंतु वो मुझे प्राप्त नहीं करते। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे हरे नमः। नमः। हरे नमः। अजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण भव से तारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, बहुत सुंदर।